हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऑनलाइन लेक्चर्स पर स्वागत करता हूं आपका। मैं हूं आपके साथ AK सैनी। पिछले लेक्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया था। हम कर क्या रहे हैं, वर्टिकल प्लेन सरफेस के ऊपर देखा हमने कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगा है अगर वो सरफेस सबमर्ज्ड है किसी लिक्विड या फ्लूइड के अंदर, ठीक है, जिसका स्पेसिफिक वेट W था। तो ये हमने आर्टिकल पूरा कर लिया, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, क्लिक कीजिए, नीचे प्लेलिस्ट पड़ी है अलग अलग कोर्सेज की, फ्लूइड मैकेनिक्स की भी है, वहां आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सीरीज में मिलेंगे, ठीक है, जरूर देख लीजिए। तो ये हमने डिराइव कर लिया है। आइए इस छोटी सी वीडियो में इसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, समझाऊंगा आपको और आपके दिमाग की खिड़कियां खोलने का प्रयास करता हूं, ठीक है। छोटी सी वीडियो जरा समझ लीजिए। देखो यहां पे एक्सप्रेशन है YP इज इक्वल टू YC प्लस IC बाय AYC। यहां इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं YP माइनस YC इज इक्वल टू IC अपॉन AYC। कुछ नहीं किया, YC को उठा के इधर ले आए हैं, बाकी उधर छोड़ दिया हमने, ठीक है जी। तो YC YP क्या है, सेंट्रोइड की जो डेप्थ है फ्री सरफेस से, दैट इज YC। सेंटर ऑफ प्रेशर P की जो डेप्थ है फ्री सरफेस से, दैट इज YP। और दोनों का जो डिफरेंस है, यानी C और P का जो डिफरेंस है, गैप जितना भी है, वो हमारे सामने अब आ रहा है, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू IC बाय AYC। अब ध्यान से देखिए, IC है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेन सरफेस अबाउट एन axis passing through centroid of the body, centroid of the surface and axis must be parallel to the free surface of liquid। बता दिया था मैंने आपको अच्छे से। So IC नेगेटिव है या पॉजिटिव है? IC है पॉजिटिव, ठीक है। It has to be positive, नेगेटिव तो होता ही नहीं है। और A क्या है, surface area of this plate। तो surface area of the plate is also positive, this is also not negative, ठीक है। YC क्या है, YC है ये वाली डेप्थ, क्या ये नेगेटिव है? नहीं, ये भी तो कुछ मीटर में है ना, कितने मीटर नीचे कितने सेंटीमीटर नीचे, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो सारी की सारी टर्म आपके पास ये क्या है, पॉजिटिव है। बस मुझे आपको यही बताना था, दिस होल टर्म इज पॉजिटिव। इसका मतलब है YP माइनस YC इज पॉजिटिव, दैट इज YP must be greater than YC. So this is very important conclusion। देखिए YP must be greater than YC, तभी वो पॉजिटिव बनेगा ना डिफरेंस। और YP ज्यादा होगा, YC कम होगा, जैसा कि हमने बनाया भी था। हमने तो रैंडमली P पॉइंट यहां लिख दिया था आर्टिकल में, यहां भी लिख सकते थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। जहां भी लिखोगे YP आप वहां पे दिखाओगे। फिर आर्टिकल पूरा करने के बाद कुछ फॉर्मूला आ रहा है और उसको जब समझने की कोशिश कर रहे हैं तब पता लग रहा है YP इज ग्रेटर देन YC। जो बनाया था वो ठीक ही था, ऐसा ही होता है। YP इज ग्रेटर देन YC, इसका मतलब है P पॉइंट C पॉइंट के नीचे ही लाई करेगा। दिस इज फंडामेंटल थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। सो इसका मतलब है सेंटर ऑफ प्रेशर लाइज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG या COG। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात इसको आप याद रखिए, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 1, क्या YP के फॉर्मूले में YP इज इक्वल टू YC प्लस IC अपॉन AYC, क्या W आ रहा है? W था स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, नहीं आ रहा ना इस फॉर्मूला में। इसका मतलब है YP इज इंडिपेंडेंट ऑफ W, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। आप यहां पे कोई भी फ्लूइड ले लीजिए, अगर आपने पानी लिया या केरोसिन ऑयल लिया या मस्टर्ड ऑयल लिया या क्रूड ऑयल लिया या कोई भी लिक्विड लिया या एयर लिया, कुछ भी लिया आपने, ये YP उसके इंडिपेंडेंट है। YP उतना ही होगा, फ्लूइड को आप रिप्लेस कर देख लीजिए, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ W। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। और तीसरा जो यहां पर पॉइंट है, YP माइनस YC इज इक्वल टू IC बाय AYC, ठीक है। इसको देखो जरा ध्यान से, यहां पर अगर आप YC को बढ़ाते हो, YC को बढ़ाइए आप, ठीक है, और YC के बढ़ने से पूरी टर्म क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना। अगर YC बढ़ा रहे हो तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पूरी टर्म का कम होने का मतलब क्या है, YP माइनस YC का जो गैप है, डिफरेंस, वो कम होता चला जाएगा। इसका मतलब P और C पॉइंट एक दूसरे के पास में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कब? जब आप YC बढ़ाओगे। अब प्रश्न उठता है YC कैसे बढ़ेगा? YC था सेंट्रोइड की डेप्थ फ्री सरफेस से। देखो सरफेस का सेंट्रोइड तो नहीं लेगा ना, सरफेस तो सरफेस है जो भी है। आप सरफेस को और नीचे कर दो, जितना आप सरफेस को सबमर्ज करते चले जाओगे, नीचे गहराई में लेते चले जाओगे, उतना YC बढ़ता चला जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि सरफेस के साथ साथ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी तो नीचे नीचे को खिसकेगा ना। तो YC बढ़ाने का मतलब क्या है, आप और ज्यादा डेप्थ में पूरे के पूरे
हुए सरफेस को लेके चले जाओ। जैसे जैसे आप सरफेस को डेप्थ में लेके चले जाते हो वैसे वैसे P और C के बीच का जो गैप है वो कम होता चला जाता है। एज YC इज इंक्रीज, दैट मीन्स एज द सरफेस इज लोड इनटू द फ्लूइड, COP comes closer to center of gravity point of the plane surface। ठीक है जी, तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें थी, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट थी और आपको समझाना भी जरूरी था। तो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड मैं करूंगा उसमें हम चलेंगे अगर हम सरफेस को इंक्लाइंड पोजीशन पर रखें तब उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ये वर्टिकल पोजीशन में हमने रखा था। जैसे आप डैम्स वगैरह पर देखते हो, डैम के जो गेट हैं, रेजर्वोयर में पानी की स्टोरेज है तो उसकी वजह से गेट के ऊपर एक हाइड्रोस्टेटिक फोर्स पड़ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में अगर गेट है तो ऐसे हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हम इंक्लाइंड करके देखेंगे तीसरे आर्टिकल में, तब उसके ऊपर कितना फोर्स पड़ेगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, बस ज्यादा नहीं, वो मैथमेटिकल सी ट्रिक है, वो आपको बता दूंगा। ठीक है जी, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।